तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रनाउन के बारे में डिस्कस किया था कि जो नाउन की जगह पे, किसी नाम की जगह पे जो शब्द बरता जा सकता है, जो यूज़ किया जा सकता है, उसे हम प्रनाउन का नाम देते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा वर्ब, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वर्ब, जैसे कि आप सबको पता है कि जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में, जैसे राम प्लेस, यहाँ पे क्या है, जो प्ले है वो एक एक्शन हो रहा है, राम खेलता है, तो यहाँ पे जो है प्ले जो है वो एक वर्ब है, उसे वर्ब कहा जाएगा क्योंकि वो पर्सन के एक्शन को जो है वो दिखा रहा है। तो हम कहेंगे कि वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट पर्सन, और अदर वर्ड्स आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एक्शन वर्ड, जो किसी पर्सन के एक्शन के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, रामा लाफ्स, रामा हंस रहा है। क्या कर रहा है? रामा हंस रहा है। बॉयज रन फास्ट, तो ये इसे हम जो एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें हम वर्ब का नाम देंगे। तो आगे जो है हमारे सामने आगे वही समस्या कि टाइप्स ऑफ वर्ब, की वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहले जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि अब सबको पता ही है, वो सिर्फ हेल्प करता है लेकिन उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। वो सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जो वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करे उसे हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे इज है, एम है, आर है, इन्हें हम एक्सिलरी वर्ब का नाम भी देते हैं। हैव है, तो ये वर्ब जो है इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे। लाइक शी इज पेंटिंग ए पिक्चर, जहां पे पेंट जो है वो मेन वर्ब है, जो इज है उसे हेल्प कर रहा है, तो इसे हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब है मेन वर्ब, जो एक्चुअल मीनिंग शो करता है, उसे हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। जैसे आई टीच, पीपल ईट, जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में बोला था, शी इज पेंटिंग, पेंट जो है वहां पे वो मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद जो है वो सेमी मॉडल वर्ब्स, जो मेन वर्ब का काम भी करते हैं और मॉडल का काम भी करते हैं। मॉडल्स जो हैं वो आगे जब आर्टिकल का सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। अभी ये समझ लो कि सेमी मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब और थोड़े से पार्टली वो मेन वर्ब होते हैं और पार्टली जो है वो मॉडल वर्ब लगते हैं, जैसे नीड, डेयर, यूज टू। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब, जो इक्वालिटी को शो करते हैं या उनके ज्यादा या कम को शो करते हैं किसी चीज के, उन्हें हम जो है वो लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे मैरी इज अ टीचर, मैरी को टीचर के बराबर का दर्जा दिया गया है, तो जो है यहाँ पे जो हम बोलेंगे ये है लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही उठाते हैं। जैसे पुलिसमैन अरेस्टेड, यहां पे पुलिसमैन अरेस्ट कर रहा है, डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है वो वर्ब जो है, सब्जेक्ट वही वर्ब एक्शन कर रहा है, पुलिसमैन अरेस्टेड, तो यहां पे जो है इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इनट्रांजिटिव, जो डायरेक्ट नहीं होते सब्जेक्ट के साथ, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। ही डाइड यस्टरडे, वो मर गया है, कल वो मर गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो हम इसे जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास है डायनामिक एंड स्टैटिक वर्ब्स। डायनामिक, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हम किसी भी टेंस में जो है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, वो वर्ब्स डायनामिक होते हैं। जैसे दे आर फाइटिंग, ही इज रनिंग। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैटिक वर्ब। जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं वो उनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। एक्चुअल में वो क्या है कि वो एक्चुअल में जो है वो फीलिंग होती है कोई ना कोई, वो एक्चुअल में कोई एक्शन नहीं होता, तो इसलिए हम उन्हें जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। लाइक आई लाइक म्यूजिक, ही लाइक्स म्यूजिक, सपोज बोलते हैं ही लाइक्स म्यूजिक, तो ये जो है वो म्यूजिक को पसंद करता है लेकिन वो एक्शन देखा नहीं जा सकता, तो हम ये नहीं कह सकते ही इज लाइकिंग म्यूजिक। तो इस तरह के कुछ जो वर्ब्स हैं उन्हें हम स्टैटिक वर्ब्स ही बोलते हैं, और स्टैटिक वर्ब्स की डेफिनेशन यही है कि हम उन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो है वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो हमेशा ही
उनकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो ईडी से ही खत्म होती है, जैसे जंप जंप्ड जंप्ड, वर्क वर्क वर्कड। कुछ जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, जिनकी पास्ट सेंस और पास्ट पार्टिसिपल है वो वेरी करती है, चेंज करती है, उनके पीछे जो है ईडी नहीं लगता, जैसे कि बाई, बॉट, पॉट, डू, डिड, डन। इस तरीके से जो है हम जो है वर्ब की ये टाइप्स थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप आसानी से अब आंसर दे सकते हो। किसी एग्जाम में पूछा गया था पीछे एलपीयू के, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब का अदर नेम क्या है, पहले ही हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं और मेन वर्ब को जो है हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो या इंग्लिश के बिगिनर्स हो तो आपके लिए वर्ब की जो को सीखना जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप वर्ब पे ध्यान नहीं देते या गलत वर्ब लगाते हो तो आपका जो है पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है, आपका इंग्लिश सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। और जो वर्ब है वो भी टेंस पे डिपेंड करता है, तो हमें टेंसेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हमने सही करेक्ट वर्ब लगाना है अपने सेंटेंस में तो हमें टेंसेस की नॉलेज होना जरूरी है। यही कारण है कि हम लोग जो है वो वर्ब जो है वो जब भी कोई इंग्लिश जो हम बिगिनर है जो सीखता है तो पहले जो है वर्ब पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। उसका कारण ये है कि मेन जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में हार्ट काम कर रहा है उसी तरीके से जो वर्ब है वो इंग्लिश में के सेंटेंस में काम करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाम से ही क्लियर है। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे हम जो है एडजेक्टिव का नाम देते हैं। जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताए, जैसे हम कह सकते हैं कि वो एक लड़का है, ही इज ए बॉय। अगर हम उसकी कुछ विशेषता बतानी हो, सपोज बहुत लंबा है, ही इज अ टॉल बॉय, तो जो टॉल हमने यूज किया हुआ है वो हम एज एडजेक्टिव, उसकी सेंस ही बदल दी, उसने बॉय की जो है वो सेंस ही बदल दी। इस तरीके से जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रनाउन की सेंस ही बदल देते हैं। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हुई है, द टॉल प्रोफेसर, तो प्रोफेसर तो ठीक है सारे हैं, लेकिन द टॉल प्रोफेसर, तो प्रोफेसर की जो है उसने डेफिनेशन ही बदल दी। ए हॉर्स, ये सिंपल है ए हॉर्स, पर हम अगर कहें ए ब्लैक हॉर्स तो यहां पे ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा हॉर्स। तो इस तरीके से जो है एडजेक्टिव की अपनी इंपॉर्टेंस है और हमें ध्यान से जो है हर सेंटेंस में जब भी हमने नाउन को स्पेसिफाई करना हो या कोई पर्टिकुलर जो है वे से शो करना हो तब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आगे हम एडजेक्टिव्स की काइंड समझते हैं। जो एडजेक्टिव हैं वो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, जो किसी की क्वालिटी या स्टेट या किस्म के बारे में बताए, काइंड के बारे में बताए, तो उसे हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं। जैसे ही इज ए क्लेवर बॉय, द फॉरेस्ट इज ग्रीन। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नाम से ही क्लियर है, जो क्वांटिटी के बारे में बताए। ही गेव हिम सम बुक्स, यहाँ पे सम जो है वो एक क्वांटिटी ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किया गया है, एडजेक्टिव यूज किया गया है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर बताए, नाम से ही क्लियर है कि हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स, उसको जो है हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। देयर आर 3 बॉयज, जो 3 है यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी पार्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, प्लेस को पॉइंट आउट करते हैं या थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम देते हैं। जैसे दीज मैंगोज आर सोर, दीज, ये दीज है वो मैंगोज को पॉइंट आउट कर रहा है। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट टू रीड, जो दिस है वो बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इसे ने जो है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का नाम देंगे।
उसके बाद हमारे पास जो आगे आते हैं वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं? जो क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज ए नाउन और नाउन फ्रेज एंड इज सिमिलर टू द इंटेरोगेटिव प्रनाउन। जो इंटेरोगेटिव प्रनाउन के सिमिलर ही होते हैं और जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर देते हैं। लाइक हु सन इज ही, विच पेन डू यू लाइक, इस तरीके से जो है हम शो करते हैं। जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, जो नाम से क्लियर है, पोजेशन को शो कर रहा है। दिस इज हिज रूम, यहां पे जो हिज है वो पोजेशन को शो कर रहा है रूम के, कि वो उसका रूम है, तो रूम के पोजेशन को शो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी माई बुक्स। माई बुक्स, यहां पे बुक्स की जो है मलकियत को शो कर रहा है, तो हम यहां पे से माई को पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी, हैरानी के साथ जो है वाक्य हम पूछते हैं, तो उनके लिए जो एडजेक्टिव लगाए जाते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे व्हाट ए फाइन डे, व्हाट गुड लक। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव का नाम देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव जो एक ही बार लगाए जाते हैं, जैसे नाइदर बॉयज इज ट्रस्टवर्थी, कोई भी लड़का नहीं है ट्रस्टवर्थी। ईच कैंडिडेट मस्ट एंटर द हॉल अकॉर्डिंग टू द नंबर, तो हर लड़का जो है वो नंबर के हिसाब से एंटर होगा। तो यहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि कोई भी नहीं होगा, ईच का मतलब है हर एक होगा, तो यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन एडजेक्टिव का नाम देंगे। एडजेक्टिव की जो है आगे कई बार एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसा कि मैं तीनों में ही जो सेंटेंसेस हैं वो बारी बारी से समझाऊंगा ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब पॉजिटिव डिग्री की बात करें, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल पॉजिटिव डिग्री यूज व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन इज इंप्लाइड, कोई कंपैरिजन इंप्लाइड नहीं होता। मोहन इज ए गुड बॉय, दैट्स ऑल, कि मोहन एक अच्छा लड़का है, बात खत्म। मुंबई इज ए बिग सिटी है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है हमने पॉजिटिव डिग्री लगाई है, गुड और बिग। तो आगे हम चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो 2 पर्सन्स को जो है कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है। जैसे मोहन इज बेटर, अब गुड नहीं बेटर लगा है, मोहन इज बेटर प्लेयर देन श्याम। यहां पे क्या है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो पर्सन्स के बीच में, तो यहां पे हमारी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। दिल्ली इज बिगर देन चंडीगढ़, यहां पे हम दिल्ली और चंडीगढ़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां पे हमारी जो है कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। उसके बाद हमारी आती है सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन। देखो 2 पर्सन्स को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का जो है वो यूज करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो 2 से ज्यादा पर्सन्स को कंपेयर करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सपोज दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। मतलब जो एक शहर या 2 शहर से बड़ा नहीं, वो नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी शहर हैं, जितने भी सिटीज हैं, उनसे बड़ा है, तो हम उसे जो है वो बिगेस्ट, द बिगेस्ट। और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे जो आर्टिकल है वो हमेशा द लगता है, तो आप कभी भी उसे यूज करें, लाइक बिगर, बिगेस्ट, तो द बिगेस्ट लगेगा, तो जो है गुड, बेटर, बेस्ट, द बेस्ट लगेगा, द बेस्ट बाय। तो आप ध्यान रखें जब भी आप इसे यूज करना हो आपने, तो आप ध्यान रखें कि सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके आगे द ही लगाया जाए, तो ही जो है आपका जो है सेंटेंस सही माना जाएगा, नहीं तो आपकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो मानी जाएगी और निकाली जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से एडजेक्टिव समझ आ गया होगा और एग्जाम में आप अच्छी तरह से जो है एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडवर्ब एंड एक्सप्लेन द टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल, और व्हाट इज एडवर्ब एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स।
तो आगे हम शुरू कर रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब जैसे कि नाम से क्लियर है, जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या किसी और वर्ब का मीनिंग ही चेंज कर दे, तो उस जो वर्ड है उस वर्ड को हम एडवर्ब का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स दोबारा ध्यान से सुनिए कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब वो शब्द है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी और एडवर्ब का मीनिंग ही चेंज कर दे, तो उसे हम जो है एडवर्ब का नाम देंगे। जैसे मीरा इज वेरी सैड, यहां पे मॉडिफाई कर रहा है एन एडजेक्टिव। जो सैड है वो एक नाउन है, जो है सैड जो है एक एडजेक्टिव है, और वेरी सैड करके जो है वो सैड की डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो इसमें हम वेरी को जो है एडवर्ब का नाम देंगे। शी रन्स, ए हॉर्स रन्स, ए हॉर्स रन्स दैट्स ऑल। अगर उसमें के बाद फास्ट लगा दिया तो ये क्या है, ये वर्ब को चेंज कर रहा है, तो यहां पे जो फास्ट है उसे हम एडवर्ब का नाम देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडवर्ब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब है हमें उसे 6 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम ऑफ एक्शन को दिखाता है उसे हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे कि हैव दिस रूम एट वंस, ही वाज मैरिड सम टाइम अगो, उसने जो है वो कुछ समय पहले, जो सम टाइम अगो है वो शो कर रहा है एडवर्ब है, क्योंकि वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है वर्ब की, तो टाइम को दिखा रहा है, तो हम उसे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो व्हेन एक्शन इज परफॉर्म, की कब एक्शन परफॉर्म हुआ था उस टाइम को बताता है। आई लिव हियर और शी इज इनसाइड, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ नंबर्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दीज इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म, कि जो एक्शन है वो कब कब परफॉर्म किया जाता है। जो एक्शन है वो कब कब परफॉर्म किया जाता है, जब वो उसे शो करे जो वर्ड, उसे हम जो है एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। लाइक आई ऑलवेज डू माई ड्यूटी, यहां पे ऑलवेज का मतलब है कि हमेशा। कब कब परफॉर्म किया जाता है, मैं हमेशा ड्यूटी परफॉर्म करता हूं। आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस जो है यहां पे एज एडवर्ब यूज किया गया है, यहां के शो कर रहा है नंबर, कि मैं अपनी दादी के पास 2 बार जाता हूं। तो आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर या क्वालिटी को शो करे, स्टेट को शो करे, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। जैसे ही वर्क्स केयरफुली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एक्सटेंट एंड डिग्री, जो डिग्री को शो करे उसे हम जो है, क्वांटिटी को शो करे उसे हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो वर्ब अफर्म करे, अफर्मेटिव में या नेगेटिव में यूज किया जाए, उसे हम जो है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। जैसे डिड ही प्ले, यस, डिड ही प्ले या नो, तो ये जो है यस जो है यहाँ पे अफर्मेटिव एडवर्ब है, और जो नो है वहां पे नेगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव वर्ब्स। इंटेरोगेटिव वर्ब्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जो वर्ब्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव वर्ब्स का नाम देते हैं। और व्हाई इज ही लेट, रीजन, वेयर डू यू लिव, प्लेस पूछ रहे हैं, तो ये जो है ये व्हाई और वेयर यहाँ पे एज एडवर्ब यूज किए गए हैं। उसके बाद है रिलेटिव वर्ब। रिलेटिव वर्ब जो है नाम से क्लियर है, रिलेटिव वर्ब इज देयर फॉर ए डबल पार्ट ऑफ द स्पीच, एन एडवर्ब एंड ए कंजंक्शन कंबाइंड, जो दोनों का काम करते हैं। टेल मी हाउ आई कैन डू इट, कंबाइन भी कर रहे हैं दोनों को, डबल का काम भी कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो इसे हम एज कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, एज कंजंक्शन भी वर्क करते हैं ये एडवर्ब, तो इसे हम रिलेटिव वर्ब का नाम देंगे। टेल मी हाउ आई कैन डू इट, दिस इज वेयर ही लिव्स, सो यहां पे वेयर और हो जो है वो एक रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन है, कि प्रेपोजिशन क्या होती है और हम उसे किस तरह से यूज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे जो स्टूडेंट्स हम प्रेपोजिशन करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, पार्ट ऑफ स्पीच का। जो 2 ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप शो करे उसे जो है हम प्रेपोजिशन का नाम देते हैं। जो ये नाउन या प्रनाउन के पहले जो है हम इसे प्लेस करते हैं। तो हम समझते हैं आगे स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम,
जो preposition of time है at और in, टाइम जो है डिनोट करने के लिए जो है हम at और on और in का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। at कब यूज किया जाता है? जब हमें स्पेसिफिक टाइम दिखाना हो, लाइक 12:15 हुए हैं, 12:15 जो है ये स्पेसिफिक टाइम है। द ट्रेन इज ड्यू एट 11:15 PM। तो ये जो है ये एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम शो कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम शो कर रहा है, तो इसे हम जो है वो स्पेसिफिक टाइम की कैटेगरी में लेंगे। यहां इसके आगे जो है वो एट लगाया जाएगा। उसके बाद है ऑन। ऑन जो है वो डेज या डेट्स के आगे लगाया जाता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, और जो डेट्स हैं जैसे ऑन 20 अप्रैल, तो यहाँ इस तरह के जो हैं हम उसके आगे जो हैं वो ऑन का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन। जो इन है वो हम ए मंथ, ए डे, ए सीजन, ए ईयर के लिए यूज करते हैं, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन 1917, इन अगस्त। तो यहाँ पे जो है जो ईयर्स के नाम हैं, सीजन्स के नाम हैं, मंथ्स के नाम है, डेज के नाम हैं, तो उनके आगे जो है हम इन का उपयोग करते हैं। तो आगे है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस की बात करें तो सबसे पहले है एट। अगर स्पेसिफिक एड्रेस है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस से आगे जो है हम एट का उपयोग करेंगे, लाइक ग्रामर इंग्लिश लिव्स एट 55, प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है तो हम वहां पे एट का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगर हम स्ट्रीट को या वेन्यू को डिस्कस करना हो तो हम ऑन लगाएंगे। हर हाउस इज ऑन तुगलक रोड। यहाँ पे स्ट्रीट या वेन्यू का जो है बोध हो रहा है तो हम यहाँ पे ऑन का उपयोग करेंगे। उसी तरीके से जो इन है, वी यूज इन द नेम्स ऑफ लैंड एरियाज लाइक टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स, तो हम इन का उपयोग करते हैं। जहां पे हम टाउन्स की बात करें या स्टेट्स की बात करें, लाइक आई लिव इन खन्ना। इन खन्ना, यहाँ पे खन्ना को एज टाउन शो किया गया है, एज सिटी शो किया गया है, तो यहाँ पे जो है मैं इन का उपयोग करूंगा। और आगे है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जो मूवमेंट को शो करे, टूवर्ड्स शो करे, दैट इज कॉल्ड ए प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसके लिए हम जो है टू और टूवर्ड्स का यूज करते हैं। शी इज गोइंग टू डेंटिस्ट ऑफिस इन द मॉर्निंग। टूवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं हम मूवमेंट के लिए। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, द बिग स्टेप टूवर्ड्स द प्रोजेक्शंस कंप्लीशन। उसके बाद है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए भी हम जो है फार और का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जो फार है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए है, जो हमें पता नहीं है, लाइक ही हेल्ड हिज ब्रीथ फॉर 7 मिनट्स, शी इज लिव्ड देयर फॉर 7 ईयर्स। कौन से 7 ईयर ये हमें पता नहीं है। अगर पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हो तो हम फार का उपयोग करेंगे। अगर स्पेसिफिक डेट और टाइम है, अगर स्पेसिफिक डेट और टाइम है तो हम सिंस का उपयोग करेंगे, लाइक 1970, सिंस 1970। यहां पे हम फॉर 1970 नहीं लिखेंगे, यहां पे जो हमारा जो प्रेपोजिशन है वो सिंस लगेगी, क्योंकि 1970 जो है वो स्पेसिफिक है। ही इज वर्कड हेयर सिंस 1970, तो सिंस 8 o'clock, वी हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। तो यहां पे जो है सिंस जो डिनोट कर रहा है पर्टिकुलर टाइम को, तो हम यहां पे जो है सिंस का उपयोग करेंगे। उस तरह से कुछ अदर प्रेपोजिशंस भी हैं। प्रेपोजिशन तो बहुत हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इतनी डेप्थ में नहीं है, तो हम ओवरव्यू करेंगे थोड़ी आगे। और प्रेपोजिशन का जैसे बिटवीन है, जो दो के बीच में, मथुरा इज बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अमंग जो है दो से ज्यादा हो तो हम अमंग यूज करते हैं। दी हाउस इज अमंग द ट्रीज, मतलब यहाँ पे 2 ट्रीज नहीं है, कई ट्रीज हैं, तो उस तरह से शो किया गया है। आगे अबाब है। अबाब का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे, अगो का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, बिसाइड का मतलब नेक्स्ट होता है। जैसे चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, कि जो बच्चा है वो अपनी मदर के पास बैठा है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। तो इनटू का मतलब होता है ऊपर से कुछ चीज जंप करनी, एंटर करनी, तो उसे हम इनटू बोलते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द वाटर, ऊपर से वो अंदर को गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनटू का उपयोग किया।
उसके बाद हम बाई का भी उपयोग करते हैं जो कि क्लोजनेस को शो करता है। ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी, कि मेरे पास बैठा था, मेरे पास, मेरे क्लोज था। तो इस तरीके से जो है हम कुछ जो है प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं, और मैंने कुछ लिस्ट भी दी हुई है यहाँ पे प्रेपोजिशंस की, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतनी डेप्थ में प्रेपोजिशंस नहीं हैं। तो ब्रीफ कर देता हूं आपको। 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोई 5 प्रेपोजिशन दीजिए, तो आप ये एक बार रिमाइंड कर लें। मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर सके। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई 5 प्रेपोजिशंस के नाम दो, तो आप आसानी से जो है, एक बार आपने रीडिंग की हुई है तो आप आसानी से जो है वो प्रेपोजिशन को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने प्रेपोजिशन को अच्छी तरह से समझा होगा और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा।